नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है रैंक बूस्टर सीरीज के नाम से, यानी पॉलिटी 50 के रैंक बूस्टर, जिसमें कि आज सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी है। ये सभी एग्जाम के लिए है, आपको पता है। आज का जो टॉपिक है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ठीक है। तो इसे आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। बहुत अच्छे से हम टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को सुधारने के लिए लाया गया था, ठीक है। यानी आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। क्या करना? इसका काम क्या था? नियंत्रित करना था। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और वहां पे हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था? ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। यानी ये जो गवर्नर जनरल है ये पद दे दिया गया था, ठीक है। इतना आपको पता है, यानी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई थी। देखो पहले यहाँ पे समझते हैं ये पॉइंट कि क्या किया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको क्या बताना है? आपको लिखना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। क्या कहेंगे आप? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बार बार पूछा जाने वाला जो भी पॉइंट है उसे जरूर नोट कर लेना है, ठीक है। अब आपने गवर्नर जनरल के बारे में जान गए, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे आप ये भी जान गए, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के माध्यम से कंपनी की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। कहां पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कितनी? इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई थी। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो ये जरूर याद रखना। पहली संस्था क्या थी? निदेशक मंडल, ठीक है। क्या थी? निदेशक मंडल। ये पॉइंट याद कर लेना अच्छे से। निदेशक मंडल, यहाँ पे कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे यहाँ पे कुल सदस्य कितने थे? 24 सदस्य थे, ठीक है। यानी इस निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे 24 सदस्य थे, ठीक है। और आपका जो दूसरा था संस्था वो क्या था? हितधारकों का मंडल था। क्या था? तो आप कहेंगे हितधारकों का मंडल। बहुत आराम से चीजों को पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। हितधारकों का मंडल, ठीक है। तो ये 2 संस्थाएं थी, इस चीज को याद रखना अच्छे से। कितनी संस्थाएं थी? 2 संस्थाएं थी, ठीक है। और इसी के माध्यम से क्या हुआ था? इसी के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने के लिए क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। यानी आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं रिश्वत लेना, ठीक है, उपहार लेना, रिश्वत लेना, उपहार लेना, ठीक है, और निजी व्यापार, और निजी व्यापार, इस पर क्या किया गया? इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस चीज को याद रखना है शॉर्ट में, ठीक है। अब इतने पॉइंट यहां से याद रखना, आगे सवाल में हम और यहां से पॉइंट क्लियर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? पहला गवर्नर जनरल कौन बना था?
आपको पता है वारेन हेस्टिंग, ठीक है। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद बनाई गई थी? तो जो गवर्नर जनरल है उसके सहायता के लिए कितने सदस्य की परिषद बनाई गई थी? तो आपको पता है वो 4 सदस्यीय परिषद थी। कितनी? 4 सदस्यीय परिषद थी, ठीक है। ये चीज याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अब एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखना, ये क्लियर कर देता हूं कि ये क्या था, ये इस संसदीय परिषद का क्या था? अध्यक्ष था। इस चीज को याद रखना। ये जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ये हर जगह आपको नहीं बताया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूं कि वारेन हेस्टिंग क्या था? अध्यक्ष था। किसका? इस संसदीय परिषद का। बाकी यहाँ पे 4 लोग थे। अब हम समझ लेते वो 4 लोग कौन कौन थे। तो पहला इंसान वो कौन था? तो आप कहेंगे फिलिप फ्रांसिस था। नाम याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, फिलिप फ्रांसिस, ठीक है। फिलिप फ्रांसिस। यहाँ पे अभी आपको और भी चीजें जानने को मिलेंगी। फिलिप फ्रांसिस। अब मैं आपसे पूछूंगा फिलिप फ्रांसिस था कौन? तो आप क्या कहेंगे? ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था, ठीक है। क्या था? ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था। यहाँ पे लिखते हैं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, ठीक है। ये ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये जो था ये किसका विरोधी था? तो आप कहेंगे ये विरोधी था वारेन हेस्टिंग का, ठीक है। किसका विरोधी था? वारेन हेस्टिंग का। अच्छा, ये कहां से आए थे? तो आप कहेंगे इंग्लैंड से आए थे। कहां से? इंग्लैंड से, ठीक है। ये जो फिलिप फ्रांसिस है ये कहां से आया था? तो आप कहेंगे इंग्लैंड से आया था, ठीक है। इंग्लैंड से आए थे। और ये यहाँ पे लिख लेना, और ये वारेन हेस्टिंग पे, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के सबसे बड़े विरोधी थे, ठीक है। के सबसे बड़े क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम दूसरा जो आदमी था, दूसरा जो पर्सन था उसको समझ लेते हैं। दूसरा कौन था? तो आप कहेंगे जनरल, ठीक है। नाम याद रखना है हमेशा, जनरल जॉन, जनरल जॉन क्लेवेरिंग, ठीक है। क्लेवेरिंग। ये 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। 4 नाम याद रखने हैं अच्छे से। तो ये कौन था? आपसे क्वेश्चन बने कि जनरल जॉन क्लेवेरिंग कौन था? तो आप कहेंगे ब्रिटिश सेना के ये जनरल थे, ठीक है। क्या कहेंगे आप? ब्रिटिश सेना के, ठीक है। ब्रिटिश सेना के, ब्रिटिश सेना के जनरल थे ये, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना है, अगला पॉइंट यहाँ पे तीसरा, ये जॉर्ज मॉनसन थे। तीसरा आदमी जो था जॉर्ज मॉनसन, जॉर्ज मॉनसन, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे जॉर्ज मॉनसन। इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये कौन थे? तो ये ब्रिटिश के सिविल अधिकारी थे, ठीक है। ये क्या थे? ये ब्रिटिश के सिविल अधिकारी थे, ब्रिटिश के सिविल अधिकारी। इस चीज को याद रखना है अच्छे से, ब्रिटिश के सिविल अधिकारी हो गए। और चौथा जो पर्सन था वो कौन था? तो आप कहेंगे रिचर्ड बारवेल, ठीक है। क्या था? रिचर्ड बारवेल। इस चीज को याद रखना है, रिचर्ड बारवेल। ये कौन था? तो आपको पता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे? ये अधिकारी थे। तो अब यहां से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन, गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। तो 4 सदस्य कौन कौन से थे? आपके सामने यहाँ पे चारों सदस्य के नाम थे, और ये कौन है, क्या है, वो चीज भी यहाँ पे हमने बता दी है, ठीक है। बहुत अच्छे से चारों नाम याद रखना। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं।
1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको पता है ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये किसके अंतर्गत हुआ था? 1773 के, आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन यहां मैं आपसे पूछता हूं कि ये 1773 एक्ट के तहत हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन अगर मैं पूछूं कब हुआ था तो आप क्या कहेंगे कि ये कलकत्ता में हुआ था, लेकिन 1774 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसकी स्थापना जब हुई तो यहाँ प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? यहाँ पे लिखते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आपको पता है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आप कहेंगे सर एलिजा एम्पे थे। कौन था? सर एलिजा एम्पे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे और याद रखना अच्छे से कि इसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, ठीक है, यानी इसमें कितने लोग शामिल थे? तो आप कहेंगे टोटल 4 थे। 4 में एक ये हो गए प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे हो गए। इसमें 3 सदस्य और थे। वो 3 सदस्य कौन थे? उनके नाम लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो पहला नाम क्या आएगा? स्टीफन सीजर, स्टीफन सीजर लेमेस्ट्रे, ठीक है, लेमेस्ट्रे। इस चीज को याद रखना है, लेमेस्ट्रे। अगला नाम जो आएगा तो आप कहेंगे जॉन हाइड, ठीक है, इनके बारे में याद रखना क्या है? जॉन हाइड। अगला नाम तो आप कहेंगे रॉबर्ट चेम्बर्स, ठीक है, रॉबर्ट चेम्बर्स, चेम्बर्स, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रखना कि ये चारों न्यायाधीश क्या हैं? जैसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे कौन है, कहां से आए हैं, इनके 4 नाम यहाँ पे क्यों हैं? तो आप ये याद रखना कि ये चारों जो न्यायाधीश हैं, इंग्लैंड के पेशेवर कौन हैं? जज हैं या फिर वकील हैं, ठीक है, जज और वकील हैं ये। कौन? ये सभी, ये चारों। तो इस चीज को याद रखना है कि ये इंग्लैंड के क्या हैं? पेशेवर जज वकील थे, जिन्हें सीधे किसने? ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? भारत भेजा था। किसने भेजा था? ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इनको सीधे ब्रिटिश क्राउन ने भारत भेजा था। इनका काम क्या था? तो इनका काम था कोलकाता में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय देना, ठीक है। इनका काम क्या था? इनका काम था कोलकाता में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय देना, ठीक है। अब एक चीज यहाँ याद कर लेना नोट करके, ठीक है, आपको ये तो पता ही गए चारों कौन थे। इसको ब्रिटिश क्राउन ने भेजा था, ठीक है। किस लिए भेजा था? तो आपको पता है, इनको इसलिए भेजा था कि ये कोलकाता में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय दें, ठीक है। नोट करके यहाँ लिखना कि ये जितने भी सदस्य हैं 4, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य नहीं थे, ठीक है, सदस्य नहीं थे। ये चारों क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य नहीं थे, यानी कि आप कहेंगे कर्मचारी नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे कर्मचारी लिखना है। क्या लिखना है? ये कर्मचारी नहीं थे, ठीक है, कर्मचारी, ये चीज याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया 1774 में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो आप कहेंगे 4 न्यायाधीश थे, ठीक है। कितने? 4 न्यायाधीश थे, इस चीज को याद रखना। हमने आपको चारों के नाम भी बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी की स्थिति क्या थी? तो मद्रास और जो बंबई की प्रेसिडेंसी है, इसकी स्थिति क्या थी? तो आप सभी को पता है ये क्या हुआ था, बंगाल के अधीन कर दी गई थी, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा 1773 का जो एक्ट है, इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के अधीन कर दी गई, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किसके अधिकार को सीमित किया? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने
किसके अधिकार को सीमित किया था? तो आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। किसके? ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का ये पहला संवैधानिक कदम था। ठीक है, किसके? ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का, ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का, नियंत्रित करने का पहला संवैधानिक, ठीक है, क्या है ये? पहला संवैधानिक प्रयास था, संवैधानिक प्रयास था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से है। तो यहां आपका क्या हुआ? इसका जो आपको मैंने ये आपको पॉइंट बता दिया है। ठीक है, अब इसमें से आपको राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है ये किस रूप में जाना जाता है? ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण था ये। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का क्या था ये? पहला नियंत्रण था। ठीक है, क्या था ये? ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण था। इस चीज को याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो ब्रिटिश शासन का नियंत्रण करने का पहला संवैधानिक प्रयास था, ये यहाँ का है। ठीक है, इसका है। 1773 को किस रूप में जाना जाता है? तो आप ये चीज टिक करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर ऑप्शन बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल। यहाँ पे क्वेश्चन था 1773 ने किसके अधिकार को सीमित किया? तो जो सीमित किया था वो निदेशक मंडल के अधिकार को किया था। ठीक है, आपने पढ़ा था 2 संस्थाएं इंग्लैंड में बनाई गई थी, आपको याद आया होगा। 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी? पहला था एक निदेशक मंडल जिसमें कितने? कुल 24 सदस्य थे। दूसरा था हितधारकों का मंडल। ठीक है, किसका? हितधारकों का मंडल। तो जो 1773 ने अधिकार को सीमित किया था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकार को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको कंप्लीट हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात की, गवर्नर जनरल की बात की। यहाँ से लगभग हमने आपके लिए 15 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, 20 प्लस एमसीक्यू को मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर आपको क्लास और लंबी चाहिए तो कमेंट जरूर करना। हम 1 से लेकर के 2-3 एक्ट एक साथ कवर कर देंगे, लेकिन कमेंट करके बताना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर और है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं क्लास किस एग्जाम के लिए है, तो देखो ये सभी एग्जाम के लिए क्लास है। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं और कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।